अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज में क्यों आना चाहिए और क्या रीजंस है जिनकी वजह से उनको नॉर्डिक कंट्रीज में आना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो इसमें 5 मेन कंट्रीज शामिल हैं, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड फिनलैंड। ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड को एडमिनिस्ट्रेटिवली डेनमार्क हैंडल करता है। ये नॉर्डिक कंट्रीज यूरोप के नॉर्थ पार्ट में पाए जाते हैं। और अगर इन जनरल बात करें तो सर्दियाँ काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी सवेर होती हैं। इसके बरक्स समर बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लैंडस्केपिंग होती है यहाँ पे और बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से टूरिस्ट नॉर्डिक कंट्रीज में स्पेशली समर में अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए आते हैं। सबसे टॉप रीजन कि नॉर्डिक कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान या इंडिया से क्यों आना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्डिक कंट्रीज सेटलमेंट का मौका देते हैं। बहुत इजी सेटलमेंट प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना मास्टर या अपनी पीएचडी कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और आपको यहाँ पे पीआर मिल जाएगी और अल्टीमेटली आपको नेशनलिटी हासिल हो जाएगी। अगर स्वीडन और नॉर्वे की बात की जाए तो स्वीडिश और नॉर्वेजियन इंग्लिश के काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को सीखने में आसानी होती है और जिसकी वजह से इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि पाकिस्तान से बहुत सारे फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं, वो इनिशियली 1 या 1.5 साल में यहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं और फिर नॉर्वे या स्वीडन में बहुत अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं। फिर फिनलैंड में भी देखा जाए तो फिनलैंड में बहुत इजी सेटलमेंट के रूल्स आए हैं कि जैसे स्टूडेंट्स लैंड करेगा उससे ऑनवर्ड 4 साल उसने गुजारने हैं और परमानेंट रेजिडेंसी उसको मिल जाएगी अगर वो कोई भी और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर स्वीडन की बात करें तो जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक सेमेस्टर कंप्लीट करना है, जस्ट अपने 30 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद तकरीबन 13,000 नॉर्वेजियन क्रोन की उन्होंने कोई भी जॉब हासिल करनी है, चाहे और जॉब हो चाहे प्रोफेशनल जॉब हो, तो उनको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जिसकी बेस पर पीआर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। फिर नॉर्डिक कंट्रीज में अगर आपको पीएचडी ऑफर हो जाती है, जो कि फुल फ्लैट जॉब समझी जाती है, जिसकी बेस पर आपको फॉर श्योर है कि यहाँ पर पीआर हासिल हो जाएगी और उसके बाद आपने सफिशिएंट टाइम पूरा करना और आपको नेशनलिटी हासिल हो जाएगी। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो यहाँ पे इजीली सेटल हो सके। जी, फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंग्लिश कंट्रीज को प्रेफर करते हैं लैंग्वेज की बेस पर, लेकिन वहाँ पर आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। और अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर और जॉब करके उनको फीस पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। जो वो पैसे कमाते हैं वो फ़ी की मद में यूनिवर्सिटी को पे कर देते हैं। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज में अगर आपको फ्री एजुकेशन हासिल हो जाए और स्कॉलरशिप मिल जाए, कर सकते हैं आप अपनी और जॉब से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजीली मैनेज कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं। और अगर नॉर्वे की बात करें तो यहाँ तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में टोटली फ्री एजुकेशन है, आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं फिनलैंड और स्वीडन में, वहां पर बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप के चांसेस है। अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं या आप में आइल्स में अच्छा बैंड है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको 70% 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं। फिर नॉर्डिक कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी लाइफ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाई रैंक किए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट की बात करें तो हिस्टोरिकली 2013 से ऑनवर्ड जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो टॉप 10 की पोजीशंस पर लगातार आ रहे हैं सिंस 2013। तो ये भी बहुत अचीवमेंट है। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, डेवलपमेंट पे बहुत काम किया जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत व्यूज हैं। नॉर्डिक कंट्रीज में आपको फ्रेश एयर, खूबसूरत फ्योर्ड्स, हैरत अंगेज रोशनी जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, यूनिक एंड कैप्टिवेटिंग बीचेस, लेक्स और बहुत ज़्यादा जजीरे देखने को मिलते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की थकावट को कम करने में मदद देते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज की ब्यूटी की वजह से कुछ हॉलीवुड की मूवीज के कुछ सीन नॉर्डिक कंट्रीज में भी शूट किए गए थे, जैसे कि द गेम ऑफ थ्रोन में, हैरी पॉटर फिल्म में कुछ सीन्स नॉर्डिक कंट्रीज में भी शूट किए गए थे।
अब अगर हम बेस्ट एजुकेशन और एक्सीलेंट टीचिंग की बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज़ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में शामिल होते हैं। इनके टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं और गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। यहाँ पर ट्रांसफरेबल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि लोगों में इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा इन्हांस किया जाए, ना कि रटा लगाया जाए। तो यहाँ पर जो स्कूल या कॉलेज में भी जो असाइनमेंट दी जाती है वो बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी में जब था तो मुझे प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी जाती थी कि आप इंडस्ट्री में जाएं, लोगों से मिलें, जो एक्सपर्ट इंडस्ट्री में बैठे उनके साथ उनके इंटरव्यूज़ लें, उनसे डाटा कलेक्ट करें और प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करें, ना कि थ्योरेटिकल चीज़ों में सिर्फ याद करते रहें, डाटा लगाते रहें। तो ऐसी चीज़ें करें जो कि आप कंट्रीब्यूट भी करें सोसाइटी में। नॉर्डिक कंट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो वेल इक्विप्ड होती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है जो कि स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखें तो नॉर्डिक कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती हैं और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। इनका शुमार ऑलमोस्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आता है।